तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं, वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्माओं, जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको अक्षमा नहीं होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिए और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसे खराब कर लिए। माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड़ दिया काम, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है कि इसको पता नहीं, उसको नवावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जा और वो कितने कपड़ा में बैठ के टट्टी कर दे, उसका दो धरेगी दड़ाक और बाहर पटकेगी, हन्नू कहेगी ला दो गई ना अपने आप। तो ऐसे पुण्यात्माओं, जब तक हम अबोध हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे, गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े हैं। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु हैं, ये अपने बच्चों को धोएंगे। इन पाप नाशक दवाई है मालिक के पास, इनके पास एक मंत्र है जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे, आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था, कुछ एक तो कसोले कस्सी से उसको थोड़ा बहुत खुरच देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के। अब एक ऐसी मेडिसिन खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दिया जाता है तो खरपतवार का नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्वान थे लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमारे सदग्रंथों में विद्वान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास के पास उपलब्ध है, और इसे सब पाप नाश हो जाएंगे और आपके पुण्य शेष रह जाएंगे। और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है ब्रह्म परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, और फल मिलता है दोनों का। पुण्यों के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सुअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होंगे। इसलिए तो भक्ति करते हैं हम, इसलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोपड़ी या मकान और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हो, तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों और साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है वो शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण है उनका।
और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयंभू संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा वो, उससे भी आपने बचना है। इसी कहते ये काल हमारा भट्ठा बंटवाता है, ये पैरेलल खड़ा कर देता काल के दूतों को। भगवान आए थे, एक कबीर पंथ चला था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपने आत्मा हमारे सदग्रंथ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है। तत्व ज्ञान रूपी 5वां वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में यह भी स्पष्ट किया हुआ। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण समर्थ है, त्रिविधि समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर किलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, कहीं ने किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है। तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उस में से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, पर गांव-गांव में, घर-घर, नगर-नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बैठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया। 5-7 भगत थे।
वो कहने लगा मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो, और नहीं चाहिए मैंने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं, वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया पहले, जैसे एक मंत्र सिलेक्ट कर लिया, किलम, इसकी साधना करी, इससे सिद्धियां आ गई, उस सिद्धि एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया ना सपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र भी आपको दिए जाते हैं, और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है, तो कुछ बोली आत्मा ये भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहां दे रखे, इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है। जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वेद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वेद है। आप एक सिंपल समझो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वेद है जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मृत्यु के रोग के नाश करने का। और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था, या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है, और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको थोड़ा सा एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये भी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे, जो आपको 7 मंत्र अब बनाकर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में उन 5 मंत्रों का और 5 धुनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर, सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है, और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन गए, पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहां एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहां जहां ये इनके लोक है वहां ये धुनें हो रही है, उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविजन में, हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविजन पर हम यहां देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविजन में नहीं है, वहां तो हम देख रहे, सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। तो कहने का भाव यह कि आज का जो सत्संग चल रहा है किस उद्देश्य से है
कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब पिछली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सिरसार, ये जगमालवाड़ी, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला दनौद वाला जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल का फंस गए। उसने कख पता नहीं था, पांचों नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया। और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। बबूल के पौधे को, किक्कर के पौधे को आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। पांचों नाम काल के और मोक्ष की प्रतीक्षा, देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था, 2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो, संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी। और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। झेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्र की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले, ये पहले ना बनाए। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।